मोदी अलग हो, मोदी को क्या मतलब है? ये मोदी जी लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, इन्होंने 0% वाला खाता चलाया, लोगों का पैसा जमा करके उस स्कीम को खत्म कर दिया। कि बीजेपी सरकार वाकई गठबंधन नहीं बिल्कुल ठगबंधन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2019 की तस्वीर पर बात करने आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना के बाद अब सवाल यह है कि मोदी वर्सेस जॉल, क्या 2019 में मोदी इस गठबंधन को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि एक गठबंधन अब गले की फांस बनता जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता इस गठबंधन को ठगबंधन का नाम देते हैं, लेकिन इस ठगबंधन ने क्या बीजेपी को ठग दिया है क्या? इसी सवाल का जवाब जनता जनार्दन से लेंगे और खासकर मुस्लिम पक्ष से कि मुस्लिम पक्ष क्या कहता है। आज हम पहुंचे उन्हीं के बीच और उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या लगता है जी, 2019 में अब गठबंधन मोदी के गले की फांस बनेगा क्या? बेशक बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल ठीक। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं कहना यही चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार वाकई गठबंधन नहीं बिल्कुल ठगबंधन है। क्योंकि इस सरकार में इसने हिंदुस्तान के उस हर आदमी को परेशान किया है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार की परेशानियों का सबब न सुनता हो ना महसूस करता हो। कहाँ दिक्कत आ गई? कौन सी दिक्कतें मोदी ने खड़ी कर दी? वो तो कह रहे हैं कि हम बना के चल रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें है। कारोबार में नोटबंदी से दिक्कत आई बहुत, और फिर बैंक की GST लगा दी। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब से क्या हो रहा है? मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा, मुसलमान की तरफ नहीं देखा जा रहा। वो तो जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जा रहे हैं, अब तो बातचीत करने लगे। इसके हुकूमत में ऐसा ही हो रहा है। वो तो एक दिखावा है। एक दिखावा है। ये तो इलेक्शन की वजह से, 2019 की वजह से मस्जिद जा रहे हैं, मुसलमान को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। ये दिखा कर, ये तो इनका प्रोपगेंडा है। प्रोपगेंडा है। अरे उतर रहे हैं अभी बीजेपी और समाजवादी में जो हुआ है। लेकिन एक सवाल है, जिस तरीके से जो तस्वीर दिख रही है, गोरखपुर में आ गए, फूलपुर में हार गए और कैराना भी चला गया, क्या 2019 भी मोदी के हाथ से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। क्या लग रहा है, विकास पुरुष मोदी है कि नहीं है? नहीं है जी। कहाँ कमी रह गई? क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? मोदी तो कह रहे हैं कि लगातार विकास हो रहा है, लगातार देश की तरक्की हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हिंदू लोग बर्बादी में कुछ कमी नहीं छोड़ दी। रमजान में लेट दोती नहीं रमजान में। लेट तो कह रहे हैं कि 24 घंटे लाइट की 24 घंटे आ रही, बताओ कौन सी 24 घंटे लाइट आ रही? कोई सी भी लाइट नहीं आ रही। रमजान में भगा रखी, रमजान में कभी नहीं भागी लाइट। लाइट आ रही है कि नहीं? फिलहाल तो बेहतर आई पहले से। फिलहाल बेहतर आ रही है, ये आरोप आपका नहीं चलेगा। हाँ जी, कहाँ रही लाइट? हर जगह तो नहीं आ रही। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। आप बताइए बाबूजी, किस तरीके से देख रहे हैं? अब मोदी सरकार 4 साल हो गए, 5वां साल भी पूरा जल्दी हो जाएगा। क्या दिखाई दे रहा? जो वादे, जो दावे, जो हकीकत जो उन्होंने बताई थी, वो कुछ जमीनी स्तर पर दिखा कि नहीं दिखा? भाई ये तो उनकी अपनी अपनी हो रही है, हमारा तो कोई देखना नहीं। मतलब ये कहते हैं मुस्लिम गैर मुस्लिम वाली बात होती है, हमारे आपस में बहुत ज़्यादा हो गई ना, इत्तेफाकी ज़्यादा हो गई है। मतलब मुसलमान पहले था कि भाईचारे वाली बात थी, अब वो बात नहीं रही है। अब तो अपनी अपनी वाली बात हो गई। मतलब उनका अपना हो गया, मुसलमान अलग हो गया बिल्कुल। मतलब वो जैसे पहले था ना, एक दूसरे काम आते, लेकिन हम लोगों के अंदर आप भी बात है कि मतलब जो आम लोग मिलता है, लेकिन पॉलिटिक्स वाले नेता जो है ना, इन्होंने कर रखा है, मतलब आपस में भिड़वा रखा लोग। ये लोग बांट रहे हैं, ये लोग बांट रहे हैं, जो बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये लोग पैदा कर रहे हैं, वरना मुस्लिम हिंदू में कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने देखा फेसबुक पे, प्रहलाद एक आदमी है, वो ऑटो चलाता है, उसने रमजान में मुसलमान के लिए ऑटो फ्री कर दिया। वो फ्री में मतलब सवारी मतलब ले जा रहा है फ्री में। तो इस तरह से हमारे इत्तेफाकी जो हो रही है मोदी की सरकार तो मिलके रह रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है कि मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बन के रह गएगा नेताओं का, क्योंकि जब विकास की बात हो रही है, जब स्कूलों की अच्छी सड़कों की बात हो रही है, तो विकास कहीं हुआ नहीं है। विकास की बात अगर आप करें, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने शहर से ही बात करूंगा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 8-9 महीने सरकार को हो गए। 8-9 महीने में मेरे शहर की जनता ये बता दे कि कहाँ विकास हुआ है। इन लोगों ने शहर को बर्बादी की ओर ले गए, देश को बर्बादी की ओर ले गए। मैं एक बात सबके सामने, इस भरी जनता के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी जी ने कर्जा मुक्त कर दिया है भारत को। ज़रा इस पे कैमरे पे इस पे नज़र डालो। 375 मिलियन 375 मिलियन का कर्जा 2 फरवरी 2018 को मोदी जी ने लिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसा कर्ज मुक्त कर दिया है भारत को।
इन्होंने सिलेंडर के रेट बढ़ा दिया है, इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिया है। जब भी कुछ कांड होता है शहर के अंदर या फिर देश के अंदर, लेकिन ये कह रहे हैं हमने लाइनें हटा दी, हमने लाइनें हटा दी, हर आदमी, हर गरीब, हर लोग लाइन में लगा था। अब मोदी जी कह रहे हैं कि लाइन हमने खत्म कर दी। हम उसका भी जवाब, सिलेंडर मिलता नहीं था, ब्लैक होता था, वो ब्लैक नहीं है, कुछ नहीं है, एक मिनट, कुछ नहीं है। ये मोदी जी लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, इन्होंने 0% वाला खाता चलाया, लोगों का पैसा जमा करके उस स्कीम को खत्म कर दिया और उसी पैसों को इन्होंने जनता के बीच में बांटने का काम किया। कहाँ से इन्होंने सब्सिडी, बोलते थे सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, कहाँ से सब्सिडी दे रहे हैं लोग? भाई कुछ विकास हुआ? तुम युवा हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, हुआ कि नहीं हुआ? देखो विकास दिख तो रहा नहीं, यहाँ पेपरों का विकास होगा, पेपर में दिखता है, मगर जनता सामने आपके कुछ कोई खास विकास। उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? क्या ये जो विकास की बात नेता कर रहे हैं ये हुआ, या फिर यही कारण है कि इसलिए बीजेपी यूपी में भी हार रही है? कंपैरिजन किया जाए तो कोई खास विकास नहीं है इन 8 महीनों में। उससे पहले विकास दिखता था और बोलता भी था। आपको विकास तो बोलने वाला खत्म हो गया, मगर अब तो बिजली के बिलों से इतने परेशान हो चुके हैं। जो बिजली का बिल कल दिन 500 से 700 में आता था, आज 3000 2500 में गरीब आदमी कैसे, उत्तर प्रदेश का आदमी कैसे अपना विकास करेगा? वो अपने आप को अपने घर से नहीं कर सकता। मोदी जी अपने आप को सुधारे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश की जनता का रुख साफ साफ सबके सामने है। सबसे पहले फूलपुर, गोरखपुर, वहाँ हारने के बाद ये लोग कैराना लोकसभा, ये नूरपुर लोकसभा, ये लोग वहाँ पर जहाँ मोदी, ये बात एक सेकंड, मेरा सवाल भी है। लोग कह रहे हैं कि चलिए गोरखपुर हार गए, फूलपुर हार गए, कैराना भी हार गए, लेकिन सारी जगह तो भगवाकरण हो रहा है ना। बड़े बड़े चुनाव तो वो जीत रहे हैं। कर्नाटक में ठीक है सरकार नहीं बनी, लेकिन बड़ी पार्टी तो रही है ना। तो बड़े चुनाव में बीजेपी जीत रही है, छोटे में हार जाए तो क्या बात? देखिए अभी लेटेस्ट में बहुत जल्दी एक काम होने वाला है। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी बहुत जल्दी एक काम होने वाला है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार ने जनता का जनमत मत लेकर के जो गद्दारी करने का काम किया है, तेजस्वी यादव ने वहां पर विरोध किया है। उसने 111 विधायकों का अपना जो है समर्थन पत्र दाखिल किया, राज्यपाल से मिले हैं। बहुत जल्दी वहां पर बीजेपी की सरकार खत्म क्या होगा? एक मिनट, वो ठीक है, और भी लोग हैं, तमाम से बात कर रहे हैं। भाई क्या देख रहे हो, ये क्या करते हो आप? हम क्या देखें, हम यहाँ पे तो मतलब गरीब। क्या करते क्या हो? हम तो काम ही करते हैं, पढ़ते हो? पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी, काम करते हो। कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? ये अल्लाह का शुक्र, फिलहाल तो ठीक है फिलहाल ठीक चल रहा है। जी। सरकार आने से कुछ बदलाव हुआ है 4 साल में? नहीं, थोड़ा सा, और ज़्यादातर अमीरों के लिए बदलाव हुआ है। मतलब अमीर ज़्यादा अच्छे से जी रहे और गरीब और नीचे आ गए बिल्कुल। नहीं मतलब चलिए, हाँ जी, आप बताओ, आप पीछे से देख रहे थे, क्या दिक्कत आ गई भाई? ये बताओ, 2019 में गठबंधन को मोदी हरा देंगे क्या? सवाल ये है मेरा। गठबंधन हरावेगा, सब जान गए हैं, पब्लिक जान गई है कि इससे झूठी सरकार कोई है नहीं, इससे झूठी सरकार कोई है नहीं। तमाम वादे ही वादे और झूठे वादे। आज ये करते हैं कि घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। गाँवों की हालत देखो, खाली सिलेंडर रखे हैं, सिलेंडर के पैसे नहीं है खरीदने के लिए, सिलेंडर के पैसे नहीं है। वो पैसे कहाँ से आवेंगे? रोजगार तो है नहीं, सिलेंडर खाली दे दिए उन्हें। और कह रहा है कि लाइनें हटा दी ATM की। और घपले कितने हो गए? RBI ने क्या कहा है कि कितना घाटा। विकास तो मोदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? विकास कहाँ, जब घाटे हो रहे हैं बैंकों रहे कि हम बांटने की राजनीति खत्म करके जोड़ने की राजनीति, बैंकों का दिवाला निकल गया। आपको जोड़ने की राजनीति मोदी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सारे में एक लाइन लोग जोड़ दिए ना, लोग जोड़ दिए कि नहीं जोड़े? क्या मुस्लिम हिंदू को जोड़ा मोदी ने कि नहीं जोड़ा? नहीं तोड़ा है, एक लाइन खींच दिया। तोड़ने का काम कर रही है। वोटर जो है, मुसलमान वोटर एक तरफ कर दिया, हिंदू वोटर एक तरफ कर दिया। इससे बड़े तो बीजेपी की सरकार ही बढ़िया थी। मैं तस्लीम बोल रहा हूँ, तस्लीम। क्या हो गया बताओ? बीजेपी की सरकार बढ़िया थी। जो बीजेपी में आप जानते हैं कि बीजेपी में कितना बढ़िया था। तो बीजेपी की सरकार तो चल, अटल बिहारी थे, अटल बिहारी ने वाजपेयी सरकार को बनाया था, और इन लोगों ने आकर के इस देश का सत्यानाश कर दिया। मोदी अच्छा नहीं ले जा रहे देश को? नहीं, अच्छा तो नहीं कह रहे हैं, हम अच्छा कह रहे हैं, लेकिन क्या नाम, थोड़ा सा अच्छा लेके जा रहे हैं। जी, अच्छा लेके जा रहे हैं देश को। विकास हो रहा है देश का, हर जगह सफाई अभियान हो रहे हैं। 1 लाख कितने करोड़ गैस सिलेंडर बटे हैं, और जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा मकान बटे हैं। इसी साल में होना चाहिए इलेक्शन, अरे इसी साल में होना चाहिए इलेक्शन, इसी साल में हो जाए। इसी साल में होना चाहिए। वो तो तारीख है ना, तारीख। अरे वो कोई बात नहीं है। क्या करा मोदी ने गुजरात के अंदर?
आदमी है? हाँ जी। सारा मुजरिम आदमी है वो। मतलब मोदी की बात आई जब वो सत्ता पे बैठे, वो कह रहे हैं कि भाई बांटने मुजरिम है नहीं वो, मुझे बताओ। मुजरिम है नहीं होएगा फिर ये नहीं, वो तो कोर्ट तय करेगा और कोर्ट ने तय कर दिया। तो हम कह रहे हैं आज की बात हम कह रहे हैं उनकी सत्ता की बात करो आप। सत्ता की बात क्या करें? ये बताओ 4 साल जो 4.5 साल 5 साल हुए हैं, जानते इस बार इस साल होना चाहिए इलेक्शन। इस साल चुनाव होने हाँ, इनको होना चाहिए। तो चुनाव में गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन वाले हैं या फिर मोदी? मोदी अलग हो, मोदी को क्या मतलब है? चोर है भाई, मान आदमी है साला, अंग्रेजों में करा 19 सालों में। अच्छा। आप बताओ जी, क्या देख रहे हैं? कुछ बदलाव आया भी या फिर हवा हुआ है? सर बदलाव की तो ऐसी बात है कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो सरकार से मिलकर चल रही। जिस तरह सरकार कह रही अच्छा कह रही, अच्छा कह रहे, वो अच्छा कर रहे, बुरा कह रहे, बुरा कह रहे। अब ये मोदी है, हर बार इसी के साथ ऐसा होता है। पिछली बार इसकी सरकार में गुजरात में कटवा देगा मुसलमानों को, अब उसमें नाम तो ना हिंदू ना मुसलमान, किसके हाथ में जाम लग गया। प्रोग्राम को यही खत्म करना होगा। आपको बता दें कि 2019 का हमारा ये सफर लगातार जारी रहेगा। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, मुस्लिम मोहल्ला, और यहां पर जाम की जो स्थिति बन चुकी है, ऐसे में इस प्रोग्राम को फिलहाल यहीं पर खत्म करना होगा। लगातार हेडलाइंस इंडिया की कवरेज जारी रहेगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।